हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा इज योर अल्टीमेट फार्मेसी लर्निंग हब। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में कंप्लीट पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग क्या होता है। कि ए ड्रग विच इनहिबिट इफेक्ट ऑफ sympathomimetic agent by blocking the receptor called adrenergic antagonist। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारा एक एगोनिस्ट ड्रग है। ठीक है, जब एगोनिस्ट ड्रग हमारा अल्फा और बीटा रिसेप्टर से यदि बाइंड करेगा तो क्या होगा कि वो एक्टिविटी को बढ़ा देगा। लेकिन यदि वहां पे एक एंटागोनिस्ट ड्रग यदि बाइंड करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ पे ये बाइंड करता है तो क्या होता है, कंप्लीटली क्या करता है कि इसको ब्लॉक कर देता है। ये जो रिसेप्टर है क्या होता है कि ब्लॉक कर देता है, और ये जो होता है क्या होता है, ये बाइंड नहीं कर पाता है, तो ये एक्टिविटी भी क्या होगा कि एक्टिविटी भी किसी भी तरीके का ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो ड्रग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट ड्रग बोलते हैं। देखिए एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि अपोजिट। यदि किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए हम बोलते हैं कि चलो चलते हैं, तो अब इसका अपोजिट क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो ये होता है एंटागोनिस्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है कि ए ड्रग विच ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, ये देखिए कि यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा अल्फा रिसेप्टर है और अल्फा रिसेप्टर पे क्या क्या एक हमारा एंटागोनिस्ट जो ड्रग है आकर यहाँ पे बाइंड कर रहा है। जब ये बाइंड करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्टिविटी आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉकर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स का ये जनरली क्वेश्चन 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। ये आपके पे प्लीज आप इसको याद रखेंगे ताकि ये क्वेश्चंस बार बार आता रहता है एग्जाम में। टोलाजोलिन इट इज बिलोंग टू नॉन सेलेक्टिव एंड एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। सिंथेसिस देखते हैं, ये क्या होता है, बेंजाइल साइनाइड होता है। बेंजाइल साइनाइड के प्रेजेंस में हमारा इथाइलिन डायमाइन, ये दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा रिएजेंट हम क्या यूज करेंगे, CH2 सीजियम जो होता है हमारा उसको यूज करेंगे। और यहाँ पे साइक्लाइजेशन भी होगा, तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा टोलाजोलिन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं यहाँ पे। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग नॉर्मली रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है अल्फा रिसेप्टर ऑन ब्लड वेसल वॉल। और जो हमारा क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल के जो वॉल होते हैं वहां पे पाया जाता है। ठीक है, और उसके वहां पे क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पे यदि ब्लॉक हो जाता है टोलाजोलिन ड्रग से, ये हमारा क्या होता है, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल होता है उसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और वहां पे क्या होगा कि वेजो डायलेशन नहीं रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज या डाउन रहता है। यूजेस देखते हैं, इट इज यूज्ड एज वेजोडाइलेटर पेरिफेरल वेसिकुलर डिजीज। पेरिफेरल वेसिकुलर डिजीज में क्या होता है कि जहाँ ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, जैसे एग्जांपल में हमारे रेनॉल्ड्स डिजीज। तो रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल होता है तो वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सम टाइम यूज्ड एज एंटीडोट। इसका मतलब होता है कि टू रिवर्स अल्फा एगोनिस्ट ओवरडोज। एग्जांपल में क्या होता है, एड्रीनलिन होता है। देखिए तो इस कंसेप्ट को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एगोनिस्ट ड्रग है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करने लगता है, बहुत ही एक्सेस हो जाता है। तो इस ओवरडोज को कम करने के लिए क्या होता है कि हम टोलाजोलिन ड्रग का यूज करते हैं। अब देखते हैं अपना फेंटोलामाइन। टेराजोलिन का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जहां ब्लड वेसल एक्सेसिवली टाइट हो जाता है। ये ड्रग उस ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, फेंटोलामाइन। इट इज नॉन सेलेक्टिव। ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है और इसका ये स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, it block both receptor that is alpha 1 and alpha 2 used to control hypertensive condition। hypertensive condition का मतलब होता है कि जब हमारा बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ट्रीट करने के लिए हम क्या होता है कि इस ड्रग का यूज करते हैं। और दूसरा होता है हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि देखिए
कि फेंटोलामाइन ड्रग को पेनिस में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ताकि ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाए और ब्लड फ्लो बढ़ जाए, इससे इरेक्शन आता है। इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर इसे मेडिसिन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है। फेनॉक्सीबेंजामाइन नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट इज नॉन सेलेक्टिव, इट ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर इरिवर्सिबली एंड रिलैक्सेस ब्लड वेसल। ये क्या होता है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है विच लोअर ब्लड प्रेशर। जो क्या होता है कि जब ब्लड वेसल हमारा जब रिलैक्स होता है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है कि लो होता है। रिलैक्स होने का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मानिए कि ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। जब ये जैसे मान लीजिए कि ये अभी क्या हो रहा है कि इसमें वेजोडाइलेशन हुआ है, ठीक है, वेजोडाइलेशन हुआ है और ये इस ब्लड वेसल को आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रखा है, ठीक है। लेकिन जब ये रिलैक्स होता है तो ये क्या होता है, नॉर्मल हमारा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ना ही तो हमारा वेजो डाइलेशन ज्यादा होता है और ना ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। यदि हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा ये, तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। यदि वेजो डाइलेशन होता है तो क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन जब इसमें क्या होता है कि रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने में क्या होता है कि ये हमारा ब्लड वेसल जो है हमारा, ये क्या होता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसका यूजेस देखते हैं। इट इज यूज टू कंट्रोल हाई बीपी इन। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है। तो ये एक रेयर ट्यूमर होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में डेवलप होता है। ये ट्यूमर एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन जैसे हार्मोन को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करवाता है। इस हार्मोन का इफेक्ट होता है कि ब्लड वेसल टाइट हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इस ड्रग का यूज किया जाता है ताकि ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। तो यूरिनरी रिटेंशन में भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। ड्रग देखते हैं, प्राजोसिन। तो ये प्राजोसिन है और इसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। इट इज सेलेक्टिवली ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर यूजेस। इट इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। जो क्या होता है, हाइपरटेंशन हमारा होता है जो लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन रेनॉल्ड डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज हमने अभी स्टडी किया। दूसरा हमारा ड्रग आता है डाई हाइड्रो इर्गोट अमाइन। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा क्या है, डाई हाइड्रो इर्गोट अमाइन का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कहीं ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट स्टिमुलेट अल्फा एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर। इसमें एक चीज आपको डिफरेंट मिलेगा कि सेरोटोनिन रिसेप्टर पे में क्या होता है, जाके ये बाइंड करता है और स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यूजेस क्या होता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन। एक पहले देखते हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है। तो एक्यूट का मतलब होता है सडन और सीवियर, ठीक है। एक्यूट माइग्रेन एक ऐसा माइग्रेन अटैक होता है जो सडनली स्टार्ट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है। जनरली सर के एक साइड में पेन होता है। क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक एक बहुत इंटेंस और सीवियर हेडेक होता है जो जनरली सर के एक ही साइड होता है, ज्यादातर आंख के आसपास या उसके पीछे होता है। इसका पेन इतना स्ट्रांग होता है कि पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, इधर उधर चलता है, सो नहीं पाता है और दर्द के वजह से काफी डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, मिथेसिरेज। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। काफ़ी ये जो हम लोगों ने अभी दो ड्रग्स के बारे में पढ़ा जिसमें क्या होता है, बहुत ही इसका स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसको एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ 5-HT और सेरोटोनिन रिसेप्टर। ये क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। देखते हैं माइग्रेन प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का यदि हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन वगैरह हो रहा है हमारे ब्रेन में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। और दूसरा होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम। देखिए कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होता है जो तब होती है जब बॉडी में कार्सिनोइड ट्यूमर होता है।
ये ट्यूमर ज़्यादा सेरोटोनिन और कुछ केमिकल रिलीज करवाता है जो ब्लड वेसल और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इफेक्ट करता है। ठीक है? आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट को सीखने या समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना खुद का ख्याल रखें।